अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी, तो उनसे कुछ अहम ख़बरें भी हम लेंगे और तज्ज़िया भी जानेंगे। और जो मौज़ूआत हैं वो बड़े सिंपल से हैं जनाब। अगर एहतसाब के हवाले से बात की जाए तो PMLN का वो कहते हैं ना, पाँचों घी में और सर कढ़ाई में, ऐसी वाली सूरत हाल नज़र आ रही है। मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं पर वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब से बरतानवी अखबार ने भी माफ़ी मांग ली है और उनके बकौल उनको क्लीन चिट मिल गई है। और अभी ये कल खबर आई थी तो आज ये खबर आ गई कि राना सनाउल्लाह साहब भी मनशियात स्मगलिंग केस में जो है उनको भी बरी कर दिया गया है। सुलेमान शहबाज भी वापस आ रहे हैं, उनकी भी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर रखी है और शुनीद है कि मियाँ साहब के भी केसेस और नाअहली जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से अब लग यही रहा है कि PMLN के लिए सब अच्छा दिखाई दे रहा है। कम अज़ कम जो केसेस से मामला है उनका काफ़ी हद तक जान छूटती नज़र आ रही है। तो क्या फिर ये सारे केसेस वाकई ही ख़राब थे, गलत थे, कमज़ोर थे और बेबुनियाद थे, झूठे थे? PTI ने ये जो सारा एक नैरेटिव बनाया था, क्या ये गलत था और इसकी हकीकत क्या है? इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, कौन किससे मुलाकातें कर रहा है, अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, सामने क्या है और पसे पर्दा क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ी अहम खबरें हैं जो आपसे आज शेयर करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। आज पहले मैं चलूँगी ज़रा फैसल चौधरी साहब की तरफ, क्योंकि बड़ी खबर है और मैं ज़रा उनकी कानूनी राय भी जानूँगी और फिर ज़ाहिर उनका तज्ज़िया भी साथ में। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइए कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब पे केस है वज़ीर दाखिला पर, जिस पे उन्हें बरी कर दिया गया है, इसके बारे में तो ख़ुद PTI के भी बहुत सारे लोग कहते थे कि ये केस गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये एक बेकार केस था। आपकी ज़ाती राय क्या थी इस केस के बारे में और आप समझते हैं उनकी बरीयत बिल्कुल हक पर हुई है? देखिए, मेरे ख्याल में जब ये केस बनाया गया था तो इस केस में कम से कम मुझे इस बात में कहने में कोई आर नहीं है कि ये केस बिल्कुल ही एक ऐसा केस था जिसको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल था। और ये केस जब बनाया गया था तो कैबिनेट के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें उठीं। उस वक़्त रिटायर्ड मेजर जनरल आरिफ थे ANF के। ये केस जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बनाया था और इसको जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरह से 15 किलो हेरोइन डाली गई और मतलब एक उसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें जब हाई कोर्ट लाहौर ने इसकी ज़मानत ली राना सनाउल्लाह साहब की, तो तभी भी उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा जुर्म है। और कैबिनेट में अगर आपको याद हो तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस पर ले-दे हुई थी और काफ़ी ज़्यादा इस पर तनकीद हुई थी कि इस किस्म के केसेस जो हैं वो नहीं बनाने चाहिए। और उस वक़्त के जो वज़रा हैं, मुराद सईद भी उनमें हैं, उन्होंने भी कहा कि इसको आपने केस बनाया। और ANF की जो वहाँ पे टीम आई थी उसको काफ़ी ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा, जबकि वो इस केस को कैबिनेट में इस्टेब्लिश नहीं कर सकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस को किसी भी तौर पे सस्टेन किया जा सकता था। जो कहा गया वीडियो एविडेंस है, जो कहा गया जी कि इसमें ये हुआ है वो हुआ है, वो कभी सरफेस नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल में इस केस की हद तक तो ये कहना कम से कम मुझे एज ए वकील भी कोई ये केस सस्टेन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। और जब ये बना था उसमें काफ़ी उंगलियां राइट। चलिए, यह तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इमरान साहब केस तो चौधरी साहब कह रहे हैं कि ANF ने बनाया, लेकिन कस्में तो शहरियार आफरीदी खा रहे थे और वो कह रहे थे कि जान अल्लाह को देनी है। बड़े मशहूर उनके डायलॉग्स थे इस केस के हवाले से। तो फिर वो सारे सबूत जो उन्होंने आंखों से देखे थे और वो सारी चीज़ें, वो सब क्या हुई? और फिर ओवरऑल आप समझते हैं कि जो PTI ने एक पूरा नैरेटिव बनाया था कि जी ये सारे इस तरह के करप्ट हैं, ये वो, अब वो ज़मीं बोस हो गया है जिस तरह से बरियत हो रही है मुख्तलिफ केसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप अपनी 75 साल सियासत का जायज़ा ले लें तो उसमें क्या आपको नज़र आएगा? सियासी बुनियादों पे जो भी केसेस बनाए जाते हैं, मुकदमात कायम किए जाते हैं, उनका अल्टीमेटली यही हाल होता है। और फिर इसी तरह के मुकदमात की आड़ में हमारे जो सियासतदान हैं, जो उनके खिलाफ कुछ सही मुकदमे भी हुए होते हैं, उनमें भी वही कानूनी लकूने जो हैं निकाल के और वकला जो हैं उसमें से नई चीज़ निकाल के, तो उसमें से भी उन्हें निकाल के साफ बाहर करते हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की तर्ज सियासत से आपको 1000 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी उस वक्त भी ये मानने को तैयार नहीं था। ख़ास तौर पे जैसे फैसल साहब ने कहा, इवन PTI में, कैबिनेट में भी लोग ये कहते थे कि वो मंशियात के स्मगलर नहीं है। और हम भी यहाँ प्रोग्राम्स में भी, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी, हम सब ये कहते थे कि ये जिस तरीके से किया गया, और फिर ये कहना
कि जी सीट के उनके पीछे एक बैग पड़ा हुआ था, उन्होंने ऐसे हाथ से वो बैग दे दिया। फिर वो राना सनाउल्लाह जो उस वक्त शोर बचा रहा था कि इमरान हुकूमत में मुझे गिरफ्तार किसी वक्त भी किया जा सकता है, वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि अपनी ही गाड़ी में 21-22 किलो बोगस है। तो क्या इस बात से हम ये तासुर अख्ज़ कर लेंगे फिर इसका मतलब है सारी केसेस बोगस थे और सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे? समीना, मैंने अर्ज की, देखिए कहावत है कि जब खुश्क लकड़ियाँ जलती हैं तो उनमें गीली लकड़ियाँ भी जल जाती हैं। जिस अंदाज में हुकूमत केसेस बनाती है, सियासी जमातें अपने मुखालफिन पे केसेस बनाते हैं, उसमें फ़ायदा उन्हें अल्टीमेटली इसी बात का पहुंचता है कि जब सारे केसेस साबित हो रहे होते हैं पड़ जाता है। ठीक हो गया। लेकिन भट्टी साहब, आप तो बड़ी कन्विक्शन से, मैंने हमेशा आपको सुना ये कहते हुए कि बहुत करप्शन हुई है और हर दौर में ही आपने निशानदेही की है, पीटीआई के दौर में भी की है, पीएमएलएन के दौर में भी। लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं देखें सारे झूठे केसेस थे हमारे के खिलाफ, एक एक करके सारी गवाहियां आ गई हैं, इंटरनेशनली उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, और आप ऐसे ही शोर मचाते हैं कि करप्ट हैं करप्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, उन्होंने तो आज तक करप्शन देखी नहीं, उनका करप्शन से वास्ता ही कोई नहीं, उन्हें बड़ी चिड़ है। कोई करप्शन का नाम ले उन्हें फुलवारी निकल आती है। वहाँ मजाक समझ नहीं है। 81 में मैंने अच्छे खासे पैसे क्यों बनाए, जब मुझे जो रख रहे फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का बनाया। 85 में मैंने लूट मार की इंतहा कर दी, छांगा मांगा के जंगलों में मैंने नोटों की लहर बहर कर दी। उन्होंने तो कभी कुछ नहीं किया। जनेजो की पीठ पे छुरा मारा, वो पैसों की वजह से थोड़ा मारा था। 2 दफा जिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई, पैसों की वजह से थोड़ा गिराई थी। जब वो उन्होंने मुशर्रफ के साथ डील की, उस जहाज में वो जो कम से कम 500 टैची थे, उसमें हीरे जवाहरात थोड़ा थे, खाली कागज थे, बलून थे, पटाखे वाले ठा। वो तो करते ही नहीं करप्शन। लगा ना ये ना कि वो माइंड करेंगे कि यार मैंने सारी उम्र जिंदगी के 25 साल और खरबों रुपए इकट्ठे कर लिए, तुम कह रहे हो मैं करप्ट ही नहीं। सर उनके खिलाफ साबित तो कुछ नहीं हुआ ना। साबित ना होना अलग बात है, क्राइम ना होना पर लूटना ना अलग बात है। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब का केस उस वक्त का निकाल लें। मैंने कहा था जो बंदा हुक्मरान वक्त पे सख्त तनकीद करता हो, राना सनाउल्लाह उस वक्त अदारों पे सख्त तनकीद कर रहा हो, ये झूठा पर्चा है, गलत है। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह साहब को मुबारक देता हूँ, चलो कहीं तो किसी को तो इंसाफ मिला। लेकिन इतनी जुर्रत करनी चाहिए जिन्होंने ये पर्चा दिया था, जो आज मनरफ हो रहे हैं, यही गवाह थे ना, इन सब के खिलाफ पर्चा दें। जिस उस पर अदारे का सरबता बुलाए उनको पर्चा दें। राना साहब आपको इंसाफ मिल गया, अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको इंसाफ मिले। आदम सुबाती को भी इंसाफ दिलाए, शहबाज गिल को भी इंसाफ दिलाए। आप वजीर दाखिला हैं, इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ है, आप उन्हें भी इंसाफ दिलाए। हर सियासी हुकूमत बदकिस्मती है, इक़्तिदार में आती है तो इक़्तिदार के नशे में अंधी होके मुखालफिन पर झूठे मुकदमत करती है। लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं कि हर एक पे केस ही झूठा है। अब आप कहें कि जरदारी साहब ने करप्शन नहीं की तो कितनी बुरी बात है। और भट्टी साहब सीखता भी कोई नहीं है। नहीं, सीख जाए तो फिर तो करप्शन ही छोड़ दे ना। देखिए, सीख जाए तो फिर करप्शन ही छोड़ दे। अब आपको पता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, वो नहीं कोई छोड़ता। भट्टी साहब इससे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? वो ये सीखते हैं कि जब यहाँ पे किसी को सजा ही नहीं मिलनी तो फिर अगर कोई बंदा ये सोचे कि ठीक है मैं भी करप्शन कर लूं, पिछलों को कौन से सजा मिली? इमरान साहब, मैंने खुद कह रहा हूँ, उस दिन के प्रोग्राम मैंने कहा था राना सनाउल्लाह ये गलती नहीं, बिल्कुल ऐसे, अल्लाह माफ करे, वो हिरवन फरोश नहीं है, बिल्कुल ठीक। लेकिन यार असल बात यह है कि आज आपकी हुकूमत है ना, आपके नीचे आप उन लोगों को सजाएं दें जिन्होंने झूठा पर्चा दिया है, और उसमें एबीसी कोई भी है, बिल्कुल ठीक। इंसाफ इमरान साहब तब भी आएगा। अदरवाइज याद रख ले, हर हुक्मरान अपने मुखालफिन पर दर्जनों मुकदमत कराएंगे। आपको याद होगा आसफ अली जरदारी की जुबान मियाँ साहब के दौर में कटी थी, मैंने तो नहीं काटी थी। राना सनाउल्लाह साहब ने भट्टी साहब आके जो सबसे ज्यादा झूठे पर्चे और फ्रेम कराए अपने मुखालफिन, उन्होंने और उनकी पार्टी ने एक भी जरा बराबर नहीं सीखा। और वही वो काम करके उन्होंने जब आए, उन्होंने ये साबित किया कि जो उनके साथ पहले हुआ, आपको पता है ये जुबान काटने से पहले राना साहब के साथ खुद क्या हो चुका है, हाँ जी, और किस वो अजाब से गुजरे। उन्होंने इंश्योर किया कि जो उनके सियासी मुखालफिन हैं वो उसी मामले में, उसी भट्टी में जाएं जिसमें वो खुद भी आए। और यही तारीख का वो जो सबक है बार बार दोहराया जा रहा है कि कोई किसी से नहीं सीखता। जो सियासी मुखालिफ है उसको आप फ्रेम करें, वो आज़म स्वाति हो, वो शहबाज गिल हो, वो अपना कोई और हो, हर जो है मास्टरमाइंड है ये राना सनाउल्लाह,
हर गलत मुकदमे के पीछे, हर जो है वो मुखालफिन को फ्रेम करने में और टारगेट करने के पीछे, उसमें जब भी आप देखेंगे तो इनका एक बहुत बड़ा चेहरा नजर आएगा। मैं फैसल चोई साहब से एक सवाल कर लूं जो अच्छा उसके विक्टिम है। अच्छा चोई साहब, नहायत एहतराम से, राणा साहब शायद आप भूल गए होंगे, ये पुरानी बात है। राणा साहब ने कहा जब मेरे बाल काट रहे थे, टिंड काट रहे थे, नारे लपड़ भी बड़े जोर दी मार रहे सर। अब खुद आके तो कम से कम ये झूठे मुकदमात का सिलसिला किसी सियासतदान को तो बंद करना है ना। ये चोर दरवाजा बंद करें महाल सर, ये बंद करना तो दूर की बात है, उन्होंने आके अभी ओन भी करते हैं, डिफेंड भी करते हैं। लोग क्यों नहीं सीखते इस बात को? सर यहाँ पे कोई सबक यही है कि किसी ने कुछ नहीं सीखा, और यही गलतियां जो हैं ये कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुई और नवाज शरीफ के दौर में तो हमेशा होता रहा। आपको पता है बेनज़ीर जरदारी के साथ क्या होता था, फिर जब वो आए तो उन्होंने इनके साथ क्या किया। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ये चलती रहती है, ये इस्तेमाल होते हैं सियासतदान। कभी किसी के हाथ में उनके बारे में बात कर सकते। मेरा सिर्फ मैं एक सवाल भट्टी साहब से पूछना चाहता हूँ। भट्टी साहब चले सियासतदान तो करते हैं, लेकिन आपने खुद सारी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टिंग भी की है। हमारी पुलिस पे हमेशा, पुलिस डिपार्टमेंट पे उंगलियां उठाई जाती हैं। ANF के मामले में ये कहा जाता था कि उसकी शोहरत कुछ बेहतर है, उसकी इतने वो बदनाम नहीं थे। अब जब ANF की जानिब से भी इस तरह का एक मोंडा मुकदमा किया जाए तो उस पर आप क्या करें? अच्छा, गुजारिश है, एक तो सरकारी इदारे जिस दिन आइन और कानून के मुताबिक काम करने लग पड़े, अख्तियार से तजावत करके जुल्म करना बंद कर दिया, तो कोई जुल्म हो ही नहीं सकता। पॉलिटिशियनों को ब्लेम देना गलत है। भाई कायदे आदम ने कहा आप आइन और कानून के मुताबिक काम करें, नजायज ना माने। आज मेरी राना सनाउल्लाह साहब से खुद बात हुई, मैं कह राना साहब आदम सवाती पे आप क्यों नहीं सोचते? अब आपको इंसाफ मिला है, अब ये कम से कम जिन लोगों ने झूठा पर्चा दिया था इन्हें तो गिरफ्तार कराएं, इन पे तो पर्चा दे, ताकि ये आइंदा कुछ सरकारी अफसर डरे। इमरान साहब जितने सरकारी अफसर आजकल बायस्ड हुए हुए हैं, जितनी पोस्टिंग लेने के लिए ये मिनते तरले गुटरों पे चले, ऑनेस्ट भी हैं, ईमानदार भी हैं, अच्छे प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी भी है, लेकिन 80% तो पाँव पड़े होते हैं, मुझे पोस्टिंग दो, मेरे को जो मर्जी करा। अच्छा भट्टी साहब, ये बहुत सारे चले मुझे आप मुझे जवाब दे दे, मैं आपसे समीना मुझे ये बताएं, आप भी फिर भट्टी साहब की तरफ करेंगे कि जो आपने जिक्र किया कि बड़े अच्छे ईमानदार भी हैं अफसर, लेकिन जब पोस्टिंग का मामला होता है तो हमने बहुत ईमानदार और बहुत अपराइट अफसरों को भी पोस्टिंग के लिए बिल्कुल चुडू होते देखा है। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, पुरकशिश होते और कुर्बानी है, मैं बेशुमार अफसर जानता हूँ जो समीना कुडेला लगे रहते हैं, ईमानदारी की बात है। बदकिस्मती सियासतदान भी उन अफसरों को चाहते हैं जो उनके कहने पे जायज़ नाजायज़ करे। जो ऑनेस्ट अफसर होगा, कॉम्पिटेंट, उसकी एक प्रॉब्लम है, वो गलत काम चाहे आप हक में वक्त है ना आपका करेगा ना मेरा करेगा। तो इसीलिए हमारे पॉलिटिशियनों को भी वो लोग नहीं चाहिए। बिल्कुल, और जो फेवरेटिज्म और जाती पसंद नापसंद और इसके साथ साथ जब फायदे आप पहुंचाते हैं जाती मफादात की खातिर, वही लोगों को अगर आगे आने का मौका तो लोग भी उनके एमा पर काम करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि जब तक मेरिट का निज़ाम नहीं होगा, फिर सियासी तौर पर इदारे भी यूज़ होते हैं, इदारों के एहलकार भी यूज़ होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी महाज पर भी बड़ी अहम खबरें हैं जनाब, मुलाकातें बड़ी तेज़ हैं। चौधरी सालिक हुसैन साहब मिले हैं नवाज शरीफ साहब से लंदन में, इधर भी मुलाकातें जारी हैं। इमरान खान साहब की ज़मान पार्क में इत्तेहादियों से भी और अपने भी अरकान असम्बली से मुशावरतों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इधर PDM अचानक बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। PMLN जो पहले एकदम ऐसा लग रहा था बौखलाहट का शिकार हो गई जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने की बात की कि हम रोकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब वो बड़े एकदम सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि जी तोड़ें तोड़ें, कोई मसला नहीं है। बल्कि याद सादिक साहब ने तो ये तक कह दिया है कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है दोनों सूरतों में। क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा है, सुनते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो अब हालात बदल गए, कितने के बदल गए हैं। पहले मैं ज़रा भट्टी साहब से एक इनसाइड खबर ले लूँ। आज मैंने उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट भी पढ़ा था, अगर मैं उसकी तफसील उनसे पूछ लूँ। भट्टी साहब, आपने ट्वीट किया है कि जी गुलबर्ग में एक अहम मुलाकात हो गई है। सर इसको सियाको से भाग के साथ तशरीह कर दें। देखें, जो
पीडीएम इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाती थी, पीडीएम, कि ये किसी का लाडला है। आजकल मौजूदा हुकूमत उनकी लाडली है। ये इलेक्शन पे पाँव पे खड़े हो ही नहीं सकते। 5 सर्वे करवाए हैं पीएम साहब ने, 5 सर्वे में आया कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है और आपको बहुत बुरा मारेगा। अब बात यह है कि शहीद मुलाकात किसकी हुई? याद आ रहा है नहीं, मुलाकात किसकी हुई है अहम नहीं है, किसने करवाई, किसके हुक्म पर हुई, ये अहम है। मुलाकात तो मैं भी चले जाऊंगा, मेरी क्या हैसियत है। नहीं, चौधरी जा रहे हैं इधर उधर नहीं, फिलहाल इमरान खान को अब सोचना होगा, क्योंकि इस हुकूमत में राना सनाउल्लाह साहब, मरियम ने खुद कहा था ये असम्बली तोड़े उसी वक्त हम नए इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में करा देंगे। अचानक एक शिकस्त सदा पार्टी को जो 17 जुलाई को हारती है इलेक्शन, अक्टूबर में हारती है, इतना कॉन्फिडेंस कौन कैसे आ गया? थोड़ा सा इमरान साहब आप बता दें कैसे कॉन्फिडेंस आ गया? शिकस्त ज़दा हो, आपकी माशी सूरत हाल तबाही के दहाने में खड़ा हो, आप एक बंदे को पकड़े इस्लामाबाद में, उसके 4 बंगले सील कर दें, उस पर बलूचिस्तान पर्चे करा दें। अब ये जान के कह रहे इमरान खान हुकूमत छोड़े, फिर दबड़ कुट लगेगी पीटीआई की। इमरान खान समेत ये सेफ हेवंस मिले अहम क़यादत को गिरफ्तार किया जाएगा। पहले ये सोच रहे थे इमरान खान जाएगा तो बहुत तबाही होगी, फिर इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान असम्बली तहलील करते हैं तो हम उनके साथ पर, उनकी आशीर्वाद पर, अल्लाह माफ करे, इनके खतरनाक बहुत ज्यादा तबाही किया। जी इमरान साहब, क्या ये इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन कोई इंप्रूव कर गई है इसलिए ये खुश हो रहे हैं, या वाकई इन्हें ये लग रहा है कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे खान साहब अगर असेंबलियां तोड़ेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो बड़े अच्छे तरीके से भट्टी साहब ने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्फिडेंस की एक बुनियादी वजह क्या है। दूसरी वजह है इमरान खान साहब का रवैया, और उनको देखें 2-3 चीज़ों ने उनको भी सेटबैक दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं। पीटीआई इस वक्त जो है वो बड़े बूम में थी, लेकिन अगर आप ये देखें कि थोड़े पिछले कुछ दिनों में कुछ अपने फैसलों के बाद उनको भी सियासी तौर पे नुकसान पहुंचा है। पहली बात ये कि आप जब ये कहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च होगा, ये होगा, और फिर उस तरह से वो नहीं हो पाता। दूसरी बात ये कि आपको भी वो आशीर्वाद या थपकी नहीं मिल पाती। तीसरी बात ये कि आप फिर कहते हैं जी हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ते। बार बार आप वो तो वो कह रहे हैं, अभी भी आज भी उन्होंने कह रहे हैं ना, लेकिन ताखीर जो है नुकसान कर रही है। अब आज 2 खबरें आई हैं। एक ये खबर है कि एक इंटरव्यू में खान साहब कह रहे हैं कि जी जो है ना हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे दिसंबर में। दूसरी खबर ये आई कि जी उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप इलेक्शन की तैयारियां करें, तो जो इतने महीने हैं जितनी देर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो उसमें अपनी तंजीम साजी करें और ये करें और सही लोगों के नाम भेजें, यानी अगले 4 महीने का प्रोग्राम तो उन्होंने अपने लोगों से कह दिया। मामला ये है कि आपने सियासत में भी वही लड़ाई वाला हाल होता है कि जो मौका आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। चलिए मैं जरा इस पे चौधरी साहब का भी लेती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। चौधरी साहब, अक्सर अब ये राय बिल्ड कर रही है, आज मैं डॉक्टर शाहिद मसूद को भी सुन रही थी, वो भी यही जिक्र कर रहे थे कि जितनी ये ताखीर हो रही है असेंबलीज की डिसोल्यूशन में, उससे अब उल्टा नुकसान हो रहा है, और पीडीएम को भी मौका मिल गया इस सारे टाइम में कि वो खान साहब के खिलाफ नए प्लान्स बना सकें, नए उनके जो इत्तेहादी हैं उन्हें अपनी तरफ मोड़ सकें, ला सकें, नई आगे की गेम प्लान कर सकें। तो आपको लगता है कि ये जो ताखीर है ये उल्टा अब गले पड़ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो दोनों साइडों पे जो है वो चेंज हुई है। बात इस वक्त जो सियासत है वो मईशत के ऊपर है। पीडीएम में अगर आपने सिर्फ एक शायद बयान सुने हो डार साहब के और राना सनाउल्लाह साहब के, तो उन दोनों ने ये कहा है कि डार साहब ने ये कहा है कि मईशत और इलेक्शन दोनों पे बात हो सकती है, और राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि अगर वो इलेक्शन 1-2 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उस पर बात हो सकती है। अब इशू इस वक्त ये है कि ये जो असम्बली तोड़ने पे ताख़ीर हो रही है इमरान खान साहब की तरफ से, तो आप वो 5 मुलाकातें सदर की और साग डार साहब की क्यों भूल रहे हैं, इस पर प्रेसिडेंट अलवी की? उसमें इशू ये है कि देखिए ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाया हो खान साहब को, कहीं एंगेज किया हो और बाद में उधर गेम चला रहे, उधर से पता चले परवेज लाई साहब उधर चले गए। बत्ती के पीछे कोई नहीं लगता, इतने रोटी को चोची नहीं कहता कोई भी। मैं अर्ज करूँ ना, देखें साग डार साहब, आपको पता है साग डार साहब की तारीख क्या है? साग डार साहब वो आदमी है
जब मिसाक जमहूरियत जब हुआ था तो उसके पीछे भी वैसे पर्दा इनकी कोशिशें थी। फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ को लाने के करीब लाने में भी इसहाक डार साहब का एक रोल है। तो एक हिस्टोरिकली उनका एक सिलसिला ये नेगोशिएशंस में होता है और नवाज शरीफ साहब के बराह रास्त नुमाइंदे हैं वो। अब ये 5वीं के बाद एक छठी मुलाकात भी जल्दी होगी। अब इशू इस वक्त ये है कि जो पंजाब का मामला है उसमें क्यू लीग जो है वो एक पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं और पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो आइंदा जो फ्यूचर का इत्तेहाद है उसमें अपना हिस्सा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और अगर पीटीआई उनको मस्बत जवाब देगी तो ये असम्बली फौरन तोड़ दी जाएंगी। ये जो पकड़ धकड़ ये वो है, ये इसका खतरा तो हमेशा मौजूद रहेगा। अगर आप डाउन द रोड जाएंगे अगस्त में तो फिर तो ज़्यादा इसका खतरा रहेगा। तो अभी जो है ये खतरात, ये अगर इससे घबरा के ये ऐसे मामला जो हैं वो अगर पीटीआई ने करने हैं तो फिर तो वो ये कोई ऐसी बात ही है उनके पास पिछले अप्रैल में जो पकड़ धकड़ हुई इमरान खान साहब की भी। और ठीक है चौधरी साहब, मैं जरा भट्टी साहब की भट्टी साहब, आपको लगता है ये जो टॉक्स हैं ये मायने खेज हैं और वाकई अगर इसकी वजह से खान साहब रुके हुए हैं तो इनसे वाकई कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है? देखें 100% है। अच्छा, एक तरफ वजीर दाखिला कहता है भी तोड़ाओ, तो वजीर खजाना का मतलब है कि खुद नवाज शरीफ ठीक हो गया। तो 5 दफ़ा मुलाकात के पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो हकायक हैं जो अभी इमरान यकूब साहब कह रहे थे कि इमरान खान के 2-3 स्टेपों से काम पीछे हुआ नहीं। आपको पता है इमरान खान जब 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च लेके गए, जिन ताकतवर हल्के उस वक्त मार्शाला लगाना चाह रहे थे वो चाहते थे, पीटीआई के लोगों से मुलाकात हुई कि आप हम बैरियर उठवा देते हैं। उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह बैरियर उठवा देते आप जाए। वो तो चाहते थे उधर कत्लो गारत हो, इमरान खान और अदारों का तसादम हो। वो तो ज़िंदगी में इमरान खान साहब ने यकीनन और भी काम करे, अगर कोई अच्छा अक्लमंदी का काम किया था तो उस दिन किया था। पीटीआई की क्यादत से अहम लोगों ने कहा आप इधर ना करें कि इस्लामाबाद पिंडी ना रुके, इस्लामाबाद जाएं और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कोई नहीं रोकेगा। वो तो चाहते थे उस वक्त फैसल चोई साहब के दोस्त के मैं मार्शाला लगाऊं। ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद ये असम्बलियां तहलील करने में सारे दोस्त मेरे ही बना दो। तो मैं आप अंदर होना, तुसी वकील हो, तानू किसी ने कुछ नहीं कहना। देखिए इमरान खान साहब वकालत तो वो कर लेंगे, उनकी कौन करेगा। तो इमरान खान साहब ने जो फैसला किया असम्बलियां तहलील करने का, मेरे ख्याल में फैसला वो ठीक था। लेकिन अगर पीटीआई है कि कई आदमशुमाती जैसे केस हो जाएंगे लोगों पर, अल्लाह माफ करे, क्योंकि हम सियासी मुकाबले सियासत से नहीं करते, इंतकाम से करते हैं। झूठे मुकदमात, गिरफ्तार, आप जानती हैं कि वो 25 मई सबके याद में। बिल्कुल सही। तो अगर पीटीआई इतनी कुर्बानी देने के लिए फिर तो कल नहीं आज ही तोड़ देनी चाहिए असम्बली। ठीक, तो मसला तो उनकी डीलिंग। इमरान साहब, आप समझते हैं कि असम्बलियां तोड़ने या ना तोड़ने दोनों सूरतों में इमरान खान साहब एक सिचुएशन में फंस गए और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब वाकई फंस गए एक सिचुएशन में, क्योंकि मैं तो पहले भी कहता हूँ और मैंने कॉलम में भी अपने यही लिखा था कि इमरान खान साहब का आखिरी तीर था ये असम्बलियाँ तोड़ने का, जो वो चला चुकी हैं। लेकिन उस चलाने का सिर्फ उन्होंने अभी ये अपनी नियाम में से निकाला है, उस कमान में भरा हुआ है, अभी छोड़ नहीं रहा उसको। अब मामला ये है कि देखें, भट्टी साहब जो जिक्र कर रहे थे ना कि फैसल चौधरी साहब के दोस्त मार्शाला लगाना चाहते थे, तो गुजारिश ये है कि उसमें कुछ और भी दोस्त थे भट्टी साहब के जिन्होंने इमरान खान साहब को इन सारी सूरत हाल से आगाह भी कर दिया था, और पीटीआई के कुछ लोगों को भी आगाह किया और इमरान खान साहब को भी आगाह किया, और इमरान खान साहब उनके समझाने पे ही उन्होंने ये फैसला किया कि हमें उस तरफ नहीं जाना, नहीं तो ये हालात हो जाएंगे। देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों में हर जगह पे ABC प्लान मुख्तलिफ चल रहे होते हैं। उसी तरह से इमरान खान साहब जो हैं, बिल्कुल सही कहा था फैसल चौधरी साहब ने भी कि कोई भी अब सियासतदान ऐसा नहीं होता जो रोटी को चोची के। अगर हम यहाँ पे बैठ के समीना ये बात कर रहे हैं ना, तो इमरान भी अच्छी तरह इदराक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि फैसला की सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। इमरान खान साहब जितना इस फैसले को लेट करेंगे, उन्हें सियासी तौर पे उतना ही नुकसान हो। ठीक, लेकिन ये मुझे बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये भी एक बात की कि चौधरी परवेज इलाही अगले सेटअप में भी उम्मीदवार हो सकते हैं वजारत आला के। तो इसका मतलब है पीडीएम ने अभी परवेज इलाही साहब के ऊपर से नजरें नहीं हटाई, वहाँ गेम ऑन है।
तो अब जरा चौधरियों के अंदर की खबर दे दें कि वो क्या सोच रहे हैं, किधर खड़े हैं अगले सेटअप में भी और इस सेटअप में भी। नहीं, वो तो चौधरी सालिक साहब ने आज भी जब लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है तो उसमें उन्होंने कहा, उसके बाद मीडिया से भी बात करते हुए कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज लाई साहब की कभी बोलचाल बंद ही नहीं थी हुई, उनके राब्ते हैं, मुलाकात भी है। इवन मुनस लाई साहब का भी कहीं मैं बयान पढ़ रहा था कि मेरी उनसे उसके बाद मामू से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन परवेज साहब के उनके साथ राब्ते हैं। तो मामला ये है कि वो आपस में ये थोड़ा है कि उनका ताल्लुक बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और सियासत मैं वही कह रहा हूँ, सियासी फैसले में यकजा होंगे। मैं यही कह रहा हूँ, गुजारिश ये है कि हर सियासतदान ये देखता है कि उसे फ़ायदा कहाँ पे है सियासी तौर पे, और ख़ास तौर पे काफ लीग जो है वो देखें है तो दोनों काफ तो सोचते हैं कहाँ से फायदा है। हाँ, फायदे वाली तो जगह एक ही है फिर। कहाँ से फायदा। हाँ जी, तो वो काफ लीग ने तो अपना बेनिफिट भी देखना है, अगरचे उन्हें चॉइस सब कुछ कहना चाह रहे हैं, फायदे वाली जगह दो हो गई हैं, किधर फायदा है चौधरी साहब बता दें जरा। नहीं, देखिए ये बात अगर परवेज अलाई साहब जो है वो न ये वो गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी बड़ी पुरानी होती है, बड़ी सीजनड जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। उसने पाकिस्तान में के 40 दहाइयों में हुकूमत की भी है और 2 दफ़ा मार्शल लॉ के से वो जो है वो मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ भी झेला है और उसके बाद दोबारा आए हैं। तो ये आप उनको ये परवेज अलाई साहब की वो जो बात कर रहे हैं, इससे तो मोनस और सालिक साहब की आपस की जो लड़ाई है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा मामला नहीं है, उनकी जो दराड़ है वो बहुत ही वाज़ेह है और इसमें जो अभी तक वो ये जो तासुर बाहर काम किया जाता है ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी परवेज अलाई और मोनस अलाई एक बात के ऊपर जो है वो फ्यूचर की पॉलिटिक्स उन्होंने इमरान खान के साथ करनी है, और जिसने भी इंतखाबी सियासत करनी है वो इस वक्त जो है बिल्कुल, अगर किसी ने अपनी कश्तियाँ चलानी है तो वो तो अलग बात है, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी जो है किसी जमात को हासिल हो जिसके साथ मिलके पीडीएम के साथ कोई हमाकत जो है वो 2-3 महीनों के लिए, परवेज अलाई साहब ने अगर अगले सेटअप में मैंने अर्ज़ किया ना कि वो इस वक्त जो क्यू लीग ट्राई कर रही है वो अगले इत्तेहाद में अपना हिस्सा बढ़ाने की बात कर रही है, और वो बढ़ाने को जब अगर पीटीआई उनको अगर अकोमोडेट करेगी तो परवेज अलाई साहब को क्या ज़रूरत है पीडीएम के साथ जाने की। और वो एक अच्छे सियासतदान की तरह वो निगोशिएट कर रहे हैं। जो जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक और पीटीआई का ताल्लुक है, वो इस वक्त तक फर्म है कि वो जो आखिरी हफ्ते में दिसंबर की असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी, बाकी पॉलिटिकल नेगोशिएशंस होती रहती हैं। परवेज अलाई साहब और मोनस अलाई साहब की जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है मैं पीडीएम के साथ नहीं देख रहा, मैं उनको पीटीआई के साथ ही देख रहा हूँ। चलिए ब्रेक ले लेते हैं। आखिरी सिर्फ छोटी चौधरी साहब, अगर दिसंबर में इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ ना तोड़ी तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर भी उन्हें सियासी तौर पे कोई नुकसान होगा कि नहीं, उनके लिए फ़ायदा ही होगा? इमरान साहब, इसके लिए देखना होगा कि आप अगली जो मुलाकातें होनी हैं, इस वक्त जो एक अहम देखिए बातचीत हो रही है इस वक्त प्रेसिडेंसी में, और वहाँ की सूरत हाल क्या बनती है। ये जो पॉलिटिकल अब पीटीआई जो है वो सिर्फ इलेक्शन भी नहीं मांग रही ना, वो साजगार हालात भी मांग रही है। जिस खदशात का इजहार भट्टी साहब ने किया है, ज़ाहिर है ये सबको पता है, डिस्क्वालिफिकेशन की जो एक की कोशिशें की जा रही हैं, एक जो केसेस बार बार खोले जा रहे हैं और इसमें कोई बात नहीं बन रही, लेकिन कुछ लोग कुव्वतें हैं जो पीछे उनको इस पे लगी हुई हैं। पीटीआई ये समझती है इस बात को और वो हालात साजगार भी चाहती है, सिर्फ इलेक्शन नहीं चाहती। ये भी एक खबर आई है के लिए बहुत ही साजगार कराई गई है कि अब मजीद कोई केसेस वगैरह शायद नहीं बनेंगे, ऐसी कोई बातचीत हुई है सदर साहब के साथ। इसका मतलब ये हुआ भट्टी साहब और चौधरी साहब, भट्टी साहब के जो लेवल प्लेइंग फील्ड पहले मियां नवाज शरीफ मांग रहे थे, अब क्या वही लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान भी चाहते हैं? देखिए इमरान साहब, आप मौजूदा हुकूमत जो आई थी, जो इस मकसद के लिए आई थी, A to Z तो हासिल कर लिया है। तमाम सैकड़ों मुलजमान बाइज्जत बरी, इज्जत के बगैर बाइज्जत बरी, तमाम के तमाम, किसी एक पे केस नहीं रहा। यार जिन्होंने सारी उम्र जेल में होना था वो अब रेल में आ गए हैं। हुकूमत ने और लेना क्या था, मुल्क 21 अरब डॉलर थी ज़ेर मुबादला, अब आ गया 6.5। इन्होंने तो हासिल हुकूमत ने गेन कर लिया सारा कुछ। हाँ, मैं आपकी इस बात को सेकंड करता हूँ इमरान। हाँ, अब मैं चौधरी साहब से फिर गेंद फेंक देता हूँ। 11 तारीख को समीना, कल इतवार को वो परवेज लाई साहब को कहे
कि 3 बजे सबरी भेज दे, जो लिख के भेजा ना उसकी कोई हैसियत नहीं है ठीक है, कागज हाँ, की। जाहिर। चोई साहब खुद वकील असल है बात वो बरतानिया दौर notification है के, proper, वो ठीक तो हो ऐसे गया। मैं 2 लिख दिया मीनारे पाकिस्तान आज इमरान यकूब का हो गया तो मेरे कहने पे थोड़ा हो जाएगा, उसका एक ऑफिशियल। तो चोई साहब क्या वो कहते हैं इमरान सर, खान मुझे break लेनी साहब है। को 3 बजे कल आप सबरी की लिख के भेज चलिए दे, इस सवाल का जवाब दलील किया सोचने का जाए। वक्त दे देते हैं चौधरी साहब को। ब्रेक के बड़ा बाद। मुश्किल सवाल है और एक ब्रेक ले, मीनवाइल ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक पर जाने से पहले एक तगड़ा सवाल भट्टी साहब ने छोड़ा था फैसल चौधरी साहब के लिए। देखते हैं कि वो इसका क्या जवाब सोच सके इस ब्रेक के टाइम में। चौधरी साहब, 3 बजे कल असम्बलियाँ तोड़ देंगे परवेज इलाही साहब अगर इमरान खान साहब उन्हें कहते हैं, तो क्या आपकी राय है? मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही उसमें रेजिस्ट करेंगे। वो इमरान खान जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। अभी इमरान खान साहब के कुछ टिकट चल रहे हैं आपके हमारे शो के नीचे भी। उन्होंने कहा है कि वो कुछ देर और असेंबली चलाना चाहते हैं, ये उनकी राय है। और ये राय जो है पहले भी कि मैंने आपको कहा है कि वो दे रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला इमरान ये खान सुनवा साहब का देते है। हैं जो आप बात और कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा इसकी इंटरव्यू जो में? टाइम जी। फ्रेम रखा हुआ है। चलिए चौधरी साहब मौका मैं सुनवा देती हूँ जी। इमरान साहब ने आज उन्होंने इमरान ये खान साहब ने कहा क्या कि कहा, अब सुन लेते हैं चौधरी साहब जी। ये कहा है उन्होंने चौधरी साहब, तो इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंट हैं दिसंबर में असम्बलियां इन एनी केस डिसॉल्व होंगी, बाद में जो मर्जी इसके भुगतना पीछे एक पड़े। रीजन है समीना, जी। वो ये नहीं, वो रीजन है। देखिए पीटीआई जो बात कर रही है इस वक्त उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि आप 8 महीने जो मईशत की हालत है वो कैसे चलाएंगे। जैसे पंजाब और केपी में इस वक्त ये हुआ है कि वफाक ने 170 अरब रुपया जो है पंजाब का और 120 अरब रुपया केपी को नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि जो उनका जो एनएफसी में जो उनका हिस्सा है इस साल में वो पूरा नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगले 3-4 महीनों के बाद या आने वाले चंद महीनों में जो पंजाब और केपी में तनख्वाहें देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे और वफाक के पास पैसे है नहीं, तो फिर ये कैसे चलाएंगे। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास कोई वो एक कहना कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, पीडीएम इस वक्त ये कर रही है। बात यह है कि मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क के ऊपर अगर आपको चलाना है तो संजीदगी से आपको मुआशी मामला, जो मुआशी मुश्किलात हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर सोचना होगा। लेकिन वहाँ पे तो कोई सोच हो नहीं रही। नहीं, लेकिन सर वो कह रहे हैं इलेक्शन हम करवाते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, नहीं आएगी उसमें वो आज नवाज शरीफ साहब ने भी जो अपनी मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को जल्द आप गिरफ्तार होते देखेंगे। ना अहली की बातें हम पहले सुन रहे हैं, तो आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीएमएलएन की नजर में यही है वो तो इमरान खान साहब ना अहल भी हों गिरफ्तार भी हों। पीडीएम तो यही चाह रही है ना, वो पीडीएम तो यही चाह रही है ना कि वो जो हालात 2018 में उनके साथ थे वो इस वक्त पीटीआई को दें और वो फिर उस वक्त करें। उनकी तो मासूमाना खासी ख्वाहिश है। अपना ये बात जो नवाज शरीफ साहब के बारे में, वो तो खुद पनामा में अपनी करप्शन के ऊपर जो है वो साबित हुई। 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने मुतफ़िका तौर पर नाअहल किया। इमरान खान के खिलाफ ऐसा तो कोई ऐसा मामला नहीं है। अब उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि इनको किसी तरह से डिस्क्वालीफाई करें, ईसीपी के जरिए करें, किसी और जगह से करें, बाजी करें इसको, फिर इलेक्शन मिल सकता है। आगे जो मार्च में ये मामला हुआ जरा था, इमरान साहब से इस पर राय भी ले लूं। टीचर मैं बात बता दूं, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो तो 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं। टीचर मैं एक बात बताऊं, फैसल चोई साहब से इख्तिलाफ करके अगर इमरान खान कल कहे तो कल वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे, बावजह असल बात नहीं बताऊंगा क्योंकि कल छुट्टी है, बच्चे छुट्टी पे स्कूल नहीं जाते। अब आप देखिए जो फैसल चौधरी साहब कह रहे थे ना, मुझे आप ये बताएं कि अगर जल्दी इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये भी तो एक आर्गूमेंट है ना, और बड़ा मजबूत आर्गूमेंट है कि जी 8 महीने में कैसे चलेंगे। तो इमरान खान साहब की नहीं, अगर सपोज फर्ज करेंगे इमरान खान साहब जीत जाते हैं, 2/3 अक्सरियत से जीत जाते हैं, तो आते ही
उनके क्या इलेक्शन में जीतेंगे तो सब पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मुल्क चला लें? उन्हें भी तो जाके वहीं से पैसे वजह लाने है पड़ेंगे। मैं अगर अब इजाजत सर देंगे तो उन्हें सऊदी अरब भी कह रहा है कि भाई फिर उन्हें भी वहीं से पैसे ले जाके लाने पड़ेंगे जहां से अभी सागडार लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब या तो होता ना कि इमरान सर खान घर से तो कोई भी नहीं लेके आ रहा पैसे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब स्टेबल नहीं, हुकूमत होगी हाँ तो जी। दोस्त मुल्क भी मदद करेंगे, लोग भी उस पे ट्रस्ट करके उनके साथ लॉन्ग टर्म मुआहदे भी करेंगे। लेकिन सऊदी अरब तो सबसे बड़ा सऊदी अरब ऑब्जेक्शन तो इस अभी वक्त कर ये रहा है है, कि अभी तो आपके सऊदी अरब पॉलिटिकल तो मजीद इंस्टेबिलिटी है आपको तो देने कोई को मुल्क तैयार है। इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा देखें, पाकिस्तान में। अभी सऊदी और अरब अगर तो आपको मजीद दे इन्वेस्टमेंट रहा है। लानी है, पैसे लाने हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पॉलिटिकल चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसलिए जो आपके सवाल का जवाब है वो ये है बेसिकली, लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये कि नवाज शरीफ साहब आपको लगता है कि अगर आएंगे इसका मतलब ये होगा कि वो फिर इलेक्शन के लिए आ रहे हैं? खान साहब ये कहा है कि अगर वो आएंगे तो पंजाब हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करेगी। तो बिल्कुल करें, अगर इनकी हुकूमत होगी तो गिरफ्तार करेगी ना। अच्छा। हाँ, नवाज शरीफ भी इतना सादा और बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ इमरान खान की हुकूमत और वो आ जाए, वो भी अपने हालात अच्छा। देख के आएंगे। वो भी जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और उस हालात साजगर ठीक हो होंगे गया, तो वक्त फिर खत्म हो आएंगे। गया। या वो भी इसका मतलब है कि हिफाजती लेवल बेल। प्लेइंग फील्ड तो वैसे ही सियासतदान कहते हैं, असल में हर सियासतदान ये चाह रहा है कि वो फेवर्ड किस्म की प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जो उनको फेवर कर रही हो। बहरहाल भट्ट साहब आप हमारे साथ शो में मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।